Hello student, today in this video we will discuss about our new condition on the basis of admission of a partner. Our topic ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हम न्यू कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी न्यू कंडीशन है व्हेन न्यू पार्टनर्स इज एबल टू ब्रिंग ओनली ए पोर्शन ऑफ द शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। कहने का मीन्स क्या है कि जो पार्टनर है, नया पार्टनर जो एडमिट पार्टनर है, वो केवल कुछ पोर्शन गुडविल का लेकर के आने के लिए अवेल है। मतलब टोटल मान लो सपोज दैट हमें उससे 1000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो वो 1000 रुपये लेके नहीं आएगा, वो केवल 700 रुपये लाए, 500 रुपये लाए, इस तरह से कुछ पोर्शन लेकर के आएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग रहेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द लॉसेज इन द रेशियो 1:1. They admitted C as a new third partner. New profit sharing ratio of A, B and C would be 3:1:1. C was required to bring rupees 20,000 for his share of capital and rupees 10,000 for his share of goodwill. C brings the necessary amount for his share of capital, but for his share of goodwill he could not bring all. He could bring only 7,000. It was decided not to be open current account, record the transaction into the A, B and C's account. मतलब हम उसके करंट अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे और किस तरह से उसकी ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाएंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर हमारे, ए एंड बी। ए का रेशियो कितना था, 1 और बी का भी 1, तो इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, 1/2 एंड 1/2। ये तो इनका ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो आपको आफ्टर एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद में न्यू रेशियो क्या है, ए बी सी का, ए बी सी। ए का है 3, बी का है बी का जो रेशियो है वो है हमारा 1 और 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 + 1 + 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/5, 1/5 और 1/5, 1/5, 3, 4, 5, हाँ 3/5, 1/5, 1/5। ये तो इनका ओल्ड और न्यू रेशियो हो गया। ये लेकर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, कुछ गुडविल का कुछ पोर्शन लेकर आ रहा है। गुडविल का पोर्शन क्या है, अब कितना पोर्शन लेकर आएगा वो देख लेते हैं। एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये आ गया हमारा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो इसमें कैश कितना ला रहा है, टोटल इसको जो लाना था, कैश लाना था, कैपिटल लानी थी इसको 20,000 की, और कैश लाना था 20,000 इसकी कैपिटल थी, और कैश लाना था इसको 10,000। टोटल मिला के जो अमाउंट लाना था इसको
30,000 लेकर के आना था, बट एग्जैक्टली ये कितना लाया है, ये तो फुल अमाउंट लाया है, बट इसमें उसने कुछ पोर्शन लेकर आया है। कितना पोर्शन लाया है? केवल 7,000। इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा यहाँ पर? 7,000। ठीक है, अब ये टोटल हमारा 27,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी इसकी 27,000 brought by C for his share of capital a part share of his goodwill। ठीक है, ये इसके बेसिस पर हमारी नरेशन और एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ये हमारी वो नेक्स्ट एंट्री उसकी गुडविल जो लेकर आया है और जितनी उसकी गुडविल रिमेन रहती है उसके लिए नेक्स्ट एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री हमारी बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका गेनिंग और सैक्रिफाइंग रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना था? अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या पुट होता है? ए का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? 1/2 और न्यू शेयर कितना है? 3/5। तो फॉर्मूला हमारा ओल्ड माइनस न्यू हो जाता है। तो ए शेयर ए सैक्रिफाइस वन बाई टू माइनस 3/5 इक्वल टू इसका जो आएगा हमारा मीन्स क्या है, इसका जो ओल्ड रेशियो था 1/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम ले लेंगे इसमें 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। तो ये जो आएगा हमारा माइनस का 1/10 आ जाएगा। ये क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। बी सैक्रिफाइस बी सैक्रिफाइस पी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 1/2 और एट प्रेजेंट में कितना है? -1/5 इक्वल टू हो जाएगा ये। इसका भी एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। ये कितना आ जाएगा? 3/10। ये क्या कर रहा होगा? ये सैक्रिफाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना वो रहेगा। गुडविल देख लेते हैं हम कितना क्या एडजस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो इसका ये निकाल लिया 3/10 निकल कर जो आया उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले यहाँ पर
मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ए शेयर ऑफ इसका गुडविल कितना आएगा टोटल, फॉर्म इज इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 10,000 इंटू 5/1। ये किसके बेसिस पे निकाला हमने, सी के शेयर्स के बेसिस पर। तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। आया। अब ए शेयर्स जो हमने निकाला, ये सॉरी 50,000 निकल कर आया जो हमारा, इसको इनटू करके ₹50,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बनी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सीज एडमिशन। तो अब एस शेयर इनटू 10 जो ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था उसके बेसिस पर, तो ये आ जाएगा 10 से 10 कट करके ₹5,000 आ जाएगा। ये 5,000 कंपनसेट करेगा ए किसको, बी को, क्योंकि ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाई कर रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब देखो यहाँ पर हमारी जो एंट्री जो थी वो क्या बनेगी आगे के लिए, क्रीम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट टोटल कितनी बन रही है 10,000। जो हमारी टोटल उस पर फाइंड आउट की थी, ये कितना लेकर आ रहा है 7,000, ठीक है। सीज कैपिटल रिमेन कितनी बन रही है, अगर हम ये करंट अकाउंट ओपन कर रहे होते तो इसको करंट अकाउंट में मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, करंट अकाउंट ओपन हमसे नहीं करा रहे हैं, तो आगे लिख लेंगे इसमें हम नरेशन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट in by sees to B's capital, ठीक है, सी ट्रांसफर कर रहा है बीस के कैपिटल में, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, सेक्रीफाइंग रेशियो के बेसिस पर कौन किसको कंपनसेट करेगा, तो इसमें ए गेन कर रहा है तो ए कंपनसेट करेगा बी को, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नरेशन आ जाएगी। कितना कंपनसेट कर रहा है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 5,000 और ये 5,000 ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। क्यों, क्योंकि जो हमारी गुडविल वैल्यूड की गई थी उसके एडमिशन के टाइम पर सी शेयर ऑफ गुडविल 10,000, ठीक है,
लेकिन वो एग्जैक्टली कितना लेकर के आया था, केवल वो एग्जैक्टली लेकर के आया था, उसमें गुडविल जो 10,000 रुपये बन रही थी, और वो लेकर के केवल आया है यहाँ पर फॉर्म के अंदर गुडविल वो लेकर आया केवल 7,000 फाइंड आउट किया। जो नया पार्टनर की गुडविल के बेसिस पर हमने टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म फाइंड आउट किया। टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल पॉइंट्स हमने ये फाइंड आउट किया 50,000। अमाउंट हमारा निकल कर आया 5,000। अब ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइंग, तो कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइंग है, ए गेन कर रहा है तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट ये ट्रांसफर हो जाएगी।